देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ये दिक्कत करी होगी उनने, यहाँ पर ये जो हैमर बन गया ना, यहाँ पर ये जो हैमर बन गया, ये जो हैमर बन गया, लोगों को ग्रिड में आके इसने फंसा लिया इस हैमर की वजह से। लोगों को लगा होगा कि हाँ भाई हैमर बन गया और हमारे लिए एक अच्छा पैटर्न बन गया, लेकिन नहीं, मैं इस पैटर्न पे भी ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पर। क्यों नहीं करूँगा मैं? क्योंकि देखो इसके लिए ऊपर दो रेजिस्टेंस हैं, एक 85,827 और एक है 85,800। ये देखो दोनों 85,827 और 85,836, ये दो लेवल इसके लिए हैं। मेरी एंट्री जो होगी इस वाली लाइन पे होगी, यानी कि 85,795 पे मेरी एंट्री है। मैं यहाँ पर ही मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखूँगा। यहाँ पे मेरी एंट्री जो होगी वो 85,836 के बाद होगी। मैं अपनी एंट्री 85,836 के बाद रखूँगा, यानी कि मैं अपनी एंट्री रखूँगा, मेरी एंट्री जो होगी वो होगी मेरी एंट्री इसके बाद, यानी कि मेरी एंट्री इसके बाद में रहेगी। तो मतलब मैं ऐसे करके रखूँगा और अपना एसएल जो है यहाँ पे रखूँगा, ऐसे करके इसके बाद मेरी एंट्री होगी। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कैसे ट्रैप हो सकते थे। यहाँ पे आप ट्रैप किया जा रहा था, यानी कि आप फंस सकते थे यहाँ पर। आपकी जो एंट्री है वो एकदम एग्जैक्ट लेवल पर होनी चाहिए। चलो भले से एग्जैक्ट लेवल पे ना हो, लेकिन कोई पैटर्न एग्जैक्ट लेवल के पास में आके बन जाए तो आपको ले लेनी चाहिए, एंट्री आपकी हो जानी चाहिए। लेकिन आपकी एंट्री गलत जगह होगी ना, तो आपको लॉस बड़े होंगे, टारगेट जो है वो छोटे रहेंगे। अगर आपकी एंट्री एग्जैक्ट जगह पर होगी तो आपको जो टारगेट है वो बड़े होंगे और एसएल जो है वो छोटे रहेंगे। इसलिए आपको एंट्री और एग्जिट का बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। इसलिए अगर आप जब भी ट्रेड ले रहे हो तो पहले इस चीज़ को एनालिसिस जरूर कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलिएगा, तभी आप एक प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। यहाँ पर एंट्री अच्छी बनती, लेकिन बन सकती थी, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। जिसने भी यहाँ पर एंट्री की है अच्छी बात है, कर ली बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं। वो एकदम से एक बिग कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये बिग कैंडल कहाँ तक बनेगी? एक बिग कैंडल, ये बिग कैंडल जो है यहाँ तक ही बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। अगर इसको तोड़ती है, अभी इसके लिए क्या हो गया, एक रजिस्टेंस का काम करके ये रजिस्टेंस बन गया इसके लिए। यहाँ पर, यहाँ से ऊपर मार्केट जाने के लिए घबराएगी, डरेगी एंट्री, क्योंकि यहाँ से सेल की एग्जिट होंगी नहीं। और हाँ, यही यहाँ पे आके ये जो हैमर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो हैमर दिख रहा है, ये हैमर दिख रहा है, ये हैमर अगर मानता हूँ यहाँ पे आके इसके नीचे घुस के रेड वाले जोन में, जिसमें अंदर आके, और जैसे कि ये हैमर बना है वो इसके अंदर आके, इसमें आके बिग बना के, और इसमें बिग रह जाए, और जो ग्रीन कैंडल है वो इसके अंदर ग्रीन वाले में रह जाए। इसके बाद अगर ऐसा पैटर्न मिल जाए तो मैं यहाँ पर दुगनी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, यानी कि मैं एक लॉट से करने वाला था तो मैं अब दो लॉट से करूँगा, यानी कि मैं डबल क्वांटिटी से करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सारा कैपिटल लगा दूंगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए। ये एक समझने वाली चीज़ है। अगर हाँ, ये ट्रेड चलता है और मुझे लगता है कि हाँ ये सही चल रहा है, तो मैं इसमें एक आध क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर भी अपना पूरा, जो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ये यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी अपना पूरा कैपिटल नहीं डालूंगा एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। हाँ, इतना ज़रूर करूँगा कि अगर मैं एक लॉट लेने का था तो मैं यहाँ पर अपने जो है दो लॉट अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझा सकूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस कितनी पावरफुल होती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइव मार्केट का ट्रेड है ये, और आपको देखना सीखना, अगर टेक्निकल सीखना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और आप अगर नए हैं अभी तक, तो हमें जाके यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो होती हैं वो इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं हो पाती हैं, किसी कारणवश यहाँ पर वहाँ पर लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए यूट्यूब पर जाइएगा एंड सर्च कीजिएगा टेक्निकल इन्वेस्टिंग 1999, आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च कीजिएगा टेक्निकल इन्वेस्टिंग 143, आप ऐसे भी हमारे चैनल को निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, इसको क्या प्रूफ होता है उसके बाद में, क्या निकल के आता है, एंट्री मेरी कहाँ पर बननी है, कहाँ एग्जिट हो रहा है उसके बाद में, या फिर क्या मोमेंटम है प्राइस का, क्या होने वाला है मार्केट में, उसके बाद में बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और अब आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या सीखने वाली चीज़ है। यहाँ पर इसने अब क्या कर लिया, इसने यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, इसने अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया। अब ये एक जोन बना लिया इसने यहाँ पर, ये जो इसके लिए और पावरफुल हो गया। अब अगर ब्रेकआउट देगा, इसमें कब तक, कितनी देर तक कंसोलिडेट करता है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली और टेक्निकल एनालिसिस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसे लाइव मार्केट में आपको कोई नहीं सिखाएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। सब पिछली
बैक टेस्टिंग करा के दिखाएंगे या कुछ और करा के दिखाएंगे, लेकिन ऐसे आपको शायद ही कोई आपको यूट्यूब पर मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कोई मिलेगा जो आपको ऐसे समझाएगा या ऐसे समझाना चाहेगा। क्यों? कुछ ना कुछ लोगों का मोटिव तो यही है कि लोग सीखें ना, अपना पैसा गंवाएं। सीख ना सिखाकर उनको उनको मतलब कि उनके अंदर, जैसे मान के चलिए आपको ये चीज़ सिखाते हैं वो लोग कि आप एकदम से देख के किसी का प्रॉफिट और अपने प्रॉफिट को जो है उसको देख के ही ओहो भाई बहुत पैसा है शेयर मार्केट में, यहाँ से करोड़पति बना जा सकता है, बहुत जल्दी बना सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो है वो कैसे है। मैंने इस बारे में वीडियो बनाई हुई है और आपने नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, मैंने बहुत अच्छे से कॉपी पेन से बड़ा ही विस्तार पूर्वक समझाया है कि लोग आपको कैसे ट्रैप कराते हैं और आप लोग उनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप कितना लॉस कर रहे हैं केवल एक व्यक्ति की बातों में आकर। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री ले ली होगी, क्यों ले ली होगी? जैसे कि शॉर्ट पोजीशन की एंट्री ले ली होगी, क्यों ले ली होगी? क्योंकि उनको लगा कि हाँ यहाँ पर ये जो है मार्केट ने इसके नीचे एंट्री दे दी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि अभी का ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो इसका मतलब कि आपको जब तक वेट करना है 5 मिनट तक, जब तक कि मार्केट कैंडल को, जो 5 मिनट की कैंडल है, उस पर क्लोजिंग ना दे दे। अगर क्लोजिंग मिल जाती है, अगर क्लोजिंग मिल जाती है उसी के बाद आपको प्लस यानी कि अप साइड या माइनस यानी डाउन साइड का ट्रेड लेना है, नहीं तो जब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इस बात को आपको मोस्टली यानी कि बहुत ज़रूरी, बहुत ध्यान में रखना है। एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। आपको यहाँ पर इतने में ही लोगों का जो एसएल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, यानी कि एंट्री तो बना ली उसने इस साइड की, लेकिन एसएल अब ऊपर रख दिया उन्होंने, जोन में फंस गए। अब उनको लगता है कि अब कैसे निकले बाहर, कैसे निकला जाए, तो इसलिए एक जो है इरिटेट होने लगता है माइंड में, यानी कि उनको लगता है कि हम ट्रेड लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों चला जाता है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन पूरी देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो, यानी कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो तभी आप देखिएगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप एक मोस्टली बात है कि आप हाँ इच्छुक हैं, आप एक ट्रेडर ही बनना चाहते हैं। ट्रेडर बनना इतना भी आसान नहीं है लोग जितना समझते हैं। और इंस्टाग्राम, और मतलब कि इंस्टाग्राम को छोड़ो, जो कि लोगों ने शॉर्ट्स में वीडियो डाल के इसको ऐसे बना दिया है जैसे कि हाँ कितना आसान है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से बहुत जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। नहीं भाई, अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं जहाँ पे। एक बार मार्केट में अगर आप अभी तक नहीं उतरे, उतर कर तो देखो, पता चल जाएगा, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अच्छे अच्छों की पटके हाथ में आ गई है ट्रेडिंग को हलवा समझने वालों को। ऐसी बात नहीं है, जिगरा चाहिए, जिगरा, तभी ट्रेड कर पाओगे। पेशेंस होना, हार्ट अटैक आ जाएगा छोटे दिलों वालों को तो, हाँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ट्रेडिंग को भाई हलवा मत समझो कि पूरी पका हलवा नहीं है, जब मन करे तब खा जाओ, जिसने भी मन किया वो चाट लेगा। नहीं भाई, ट्रेडिंग है ट्रेडिंग, 4 दिन में फट के हाथ में आ जाएगी, एक बार में पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा जितना भी डाला है, ज़िंदगी भर बैठ के पछताओगे। हाँ देखो, अगर मैं अभी यहाँ पर जो ट्रेड है इसको कब लूँगा, अब देखो यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर दिया इसने, आपको ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा कॉन्सोलिडेट कर दिया इसने यहाँ पे। अब ये यहाँ पर अगर, अब देखो ट्रैप कहाँ पर हो सकते हैं फिर भी, यहाँ पर आप छोटी स्मॉल क्वांटिटी से, ये कैंडल चल रही है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल चल रही है यहाँ पर, ये कैंडल ब्रेकआउट देती है, ठीक है, ब्रेकआउट देती है तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम ना के समान, यानी कि अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 1 लॉट से ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिले अप साइड तो? इसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों करना है। क्योंकि जो ऊपर आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, पहली क्वांटिटी आप यहीं पे ले लेंगे, यहाँ पर पहला ट्रेड, मतलब 1 लॉट से भी या एक जितनी भी पोजीशन आप लेना चाहते हैं उसकी आधी पोजीशन से आप पहला ट्रेड यहाँ पे लेंगे, और जो आधी क्वांटिटी बची है उसके बाद इस पे सस्टेन करने के बाद में, यानी कि यहाँ पर थोड़ा समय बिताए या कोई ऐसे अप जाके डाउन जाकर रिटेस्ट करके उसके बाद में जाए, फिर आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी जो आपकी और बची थी, बाकी की क्वांटिटी जो बची थी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बिना किसी विचार के या बिना किसी टेंशन के। आप एकदम गुड ट्रेड रहेगा, भले ही आपका ऐसा लेट हो जाए, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ 90% श्योर होकर कह सकता हूँ कि आपका लॉस होने के चांसेस 10% रहेंगे अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो। शायद आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी मेरे अंदाज से तो, अगर आपको मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कहीं वो हवाई फायर तो नहीं दे रहा आपको, मोटिवेशन तो नहीं दे रहा, सिखा भी रहा या नहीं। लाइव मार्केट में ऐसे प्रूफ करा पाएगा क्या? अगर करा पाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। और अगर है कोई अगर ऐसे सिखा रहा है, प्लीज़ लाइव मार्केट में अगर ऐसे सिखा रहा है, इतनी डीपली जाके सिखा रहा है,
प्लीज़ उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं भी उसको जाकर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। चलो वेट करते हैं किधर का इसका ब्रेकआउट होता है। अगर कोई मुझे लगता है कोई वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर है, अगर आपको बताना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ मैं यहाँ पर और फिर से शुरू करूँगा। हाँ, एक चीज़ और, देखो यहाँ पर अब कितना देर हो गया इसे, 5 मिनट की कैंडल एक है तो कितनी 6 कैंडल है, यानी कि आधा घंटा हो गया। अब आधे घंटे, किसी के पास आधे घंटे का टाइम नहीं होता है तो वो क्या करता है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इसी में ही उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो जाता है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं करता ट्रेडिंग, मुझसे नहीं हो पाएगी, बस हार के बैठ जाता है। पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस, ऐसी थोड़ी है, बैठना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ सोचो, जैसे किसी के काम पर जाते हो आप, ठीक है, 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये के लिए काम पर जाते हो, ठीक है, जाते हो ना जाते हो। अगर उसके पास काम के लिए गए 400 रुपये, एक नॉर्मल दिहाड़ी 500 रुपये मान लेते हैं, 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये के लिए पूरे दिन के लिए गए, यानी कि आप 8:30 बजे जाओगे घर से, ठीक है, 8:30 बजे आप घर से जाओगे, 8:30 बजे आप घर से जाओगे, शाम को कितना भी रहने दो 5 बजे लौटोगे, यानी कि 8:30 बजे आप गए और 5 बजे आप उधर से लौट के आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप कितने घंटे टाइम दे रहे हैं, कितने घंटे काम दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम दे रहे हैं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को आप 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम उस व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, कितने, 500 रुपये के लिए। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 8 घंटे 8.5 घंटे टाइम दे रहे हैं 500 रुपये के लिए, और इस कदर मेहनत कर रहे हैं, इस कदर मेहनत कर रहे हैं, कुछ पूछो मत ही, बेइंतहा बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं समझ सकते, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर, मैं ये नहीं कहता आप 8 घंटे दीजिए, आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं 4 घंटे दीजिए, आधा टाइम ही दीजिए, उसका आधा घंटा, आधा टाइम ही दीजिए, 4 घंटे, 4 घंटे बैठिए और अच्छे से बैठिए, और आपको जब लगे कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए तब आपको ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन लोगों को क्या लगा होगा कि ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर मान सकता हूँ क्यों, क्योंकि देखो टाइम फ्रेम, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये जेन्युइन ब्रेकआउट क्यों हो गया, क्यों हो गया, अगर अभी ये यहाँ पर क्यों हो गया, यहाँ पर ये जेन्युइन ब्रेकआउट, क्योंकि टाइम फ्रेम, यानी कि 1 मिनट की कैंडल ने इतना सब कुछ कर दिया, इसलिए ये एक जेन्युइन और सही ब्रेकआउट हो गया। अगर ये 1 मिनट की कैंडल ना होती, यानी कि ऊपर आपको टाइम दिख रहा है, यानी कि पूरे 11 बजे इसने, 11 बजे पूरी जैसी कैंडल क्लोज हुई ऐसे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऐसे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 1 मिनट में उसने अपने जोन को, जिसमें आधा घंटे से था, उसको भी तोड़ दिया और सब चीज़ को तोड़ दिया, यानी कि एक गुड एंट्री बन गई आपकी। लेकिन आपका एसएल अब कहाँ का होगा, अब आपका एसएल जो है वो, आपका एसएल जो है वो यहाँ पे लगा दें और अपनी एंट्री जो है मार्केट पे ले लें, और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो आप अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ का रख लें, जो मैंने ऊपर लाइन खींची हुई है, ये फर्स्ट टारगेट रख लें। इसके ऊपर अगर जाके फिर निकलता है तो आप एक न्यू पोजीशन बना सकते हैं। मैं अपनी यहाँ पर पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक पोजीशन में यहाँ पर ऐड करके, मैं यहाँ पर मार्केट पर ही एक पोजीशन लूँगा। क्यों लूँगा, मैं, मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि मुझे लेनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक एंट्री लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, मार्केट पर ही मैं ऑर्डर प्लेस, मेरा ऑर्डर जो है वो लग गया है, और मैं आपको, मैंने बहुत कम क्वान्टिटी से अपना ऑर्डर लगाया है, यानी कि मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया, ठीक है, दिखाने के लिए नहीं। और ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट में जो, भाई मैं एक अपनी बात करूँ तो मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, मैं एक इतना प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ मेरे पास में, मतलब हाँ नॉलेज है, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन मेरे पास में जो बैलेंस है, जो यानी कि मैंने कल इसमें से जो विड्रॉल था वो विड्रॉल लगा दिया था मेरे अकाउंट में, मैंने जो विड्रॉल लगाया था वो वो विड्रॉल मैंने यहाँ से लगा दिया था। इस वजह से मेरा जो ट्रेड में बैलेंस बचा है वो करीबन तकरीबन $10 के करीबन है, $10 के करीब है, इसलिए 10 यहाँ से ट्रेड हम जब भी ले सकते हैं, या तो $10 से कम ही है, इसलिए इस वजह से मैं $10 से नहीं लगा पाया हूँ। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें $10 यहाँ देखो कैसे लगते हैं ट्रेड, जैसे मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो $1 से लगा सकते हो, या तो $10 या $20 से लगेगा, मेरे पास 10 नहीं है तो मेरा 1 से लगेगा, इसलिए हाँ। लेकिन परसेंटेज वाइज आपको देखना है कि परसेंटेज वाइज ट्रेंड कैसे मिल रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 46 दिखता है आपको, यही 46 अगर आप मेरा $10 से होता तो ये मुझे कितना देता, 46% का मतलब 46 हो गया होता मेरा, यानी कि 50, यानी कि 46 रुपये के करीब प्रॉफिट हो गया तो $10 से चल गया होता तो, ठीक है, यानी कि 800 रुपये से चल गया होता तो। देखो इसको कहते हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड के लिए आप क्यों नहीं मेहनत करते भाई, अगर ऐसे ट्रेड के लिए आप मेहनत करोगे ना, कसम से कहता हूँ भाई, आपको हराने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। बस
एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप देखो नई एंट्री, चलो कुछ बाद में बताऊँगा मैं, यहाँ पर एक नई एंट्री कब बनेगी, अब एंट्री नहीं बना लेना एकदम से। अब एंट्री जब बनाना, जब जो 2 मिनट और वेट कर लेना, उसके बाद ही एंट्री नहीं बनाना। 2 मिनट तक कोई एंट्री नहीं बनाओगे, टारगेट लगाया था तो एग्ज़िट करके निकल जाओगे, नहीं तो एग्ज़िट करने की कोई चांस ही नहीं बनता हमारा यहाँ पे। हम एंट्री बनाएँगे 2 मिनट, 1 मिनट बचा है, आप 1 मिनट बाद बनाएँगे अपनी एंट्री, तब तक हम वेट करके रखेंगे। हम एंट्री एकदम धाड़ से नहीं घुसेंगे इसमें, ठीक है? ऐसे ट्रेड के लिए बैठना है भाई। अब बताओ 8 घंटे, इतना आधा घंटा हुआ है मुझे, ठीक है? अब मैं मानता हूँ आधा घंटा हो जाने दो भाई, किसी के लिए काम, हम भी तो किसी के लिए काम करेंगे ना। 10-10 घंटे कर रहे हैं, 5-5 घंटे कर रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? ना करें, हम तो अपने टाइम पे अपने घर पे बैठेंगे। ऐसा एक ट्रेड मिलेगा तो हम उसको करेंगे ना, क्यों करेंगे हम फालतू का झंझट? बताओ भाई, क्यों करेंगे? पैसा डबल 10, मान के चलो आपने यहाँ पर 2,000 रुपये लगाए थे, यहाँ पर 1,000, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। अरे 2,000 का नहीं, 1,000 रुपये का, बताओ 1,000 रुपये तुम कहाँ कमाते? कितने दिन तक कमाते? आधा घंटा, अब कितने में? 5 मिनट में आपका प्रॉफिट हो गया। 5 मिनट में मैं नई पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर अब कैंडल क्लोजिंग मिल गई, मैं यहाँ पर एक अपनी न्यू पोजीशन और ऐड करके दिखाऊंगा, और मैं आपको पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना आराम से, ठीक है, संतुष्टिपूर्वक। मैं एक पोजीशन यहाँ पर और ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अब बुलिश होगा, लेकिन मैं अब थोड़ा सा नीचे आ जाता तो और मैं इसमें डबल क्वांटिटी से ट्रेड कर लेता। यानी कि मैं यहाँ पर, अगर ये मार्केट जो है, ये जो है मार्केट थोड़ा डिप मार जाए तो वहाँ पे ना थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ कहीं पर आके फिर से मुझे दिखाए कि हाँ यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन इसमें और ऐड कर लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता है नीचे आएगा, मुझे अपनी पोजीशन, हाँ, लेकिन मैं आपके लिए पूरा, मैं अगर आपको नहीं सिखा रहा होता तो मैं ट्रेड यहीं पे ले लेता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही जेन्युइन सिखाऊंगा, तो मैं अपनी पोजीशन भी यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, नहीं, मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगा। मैं कहूँगा अब ये ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट मिला है, वैसे एंट्री तो पक्की बनती है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा रेड सिग्नल देके ये नीचे आता, क्योंकि बड़ी कैंडल है ना, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी बहुत अच्छे से अपनी यहाँ पर। हाँ, नए भी आए होंगे, पुराने जो हैं उन्होंने एग्जिट किया होगा, और बहुत सारे यहाँ पर खलबलियाँ हुई होंगी। जो जोन में परेशान थे वो निकले होंगे, जिन्होंने पुट साइड का मतलब नीचे का साइड लिया होगा, इसलिए थोड़ा नीचे आएगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा हमारे लिए। और थोड़ा इसमें कचरा ज़्यादा हो गया है, इसको मैं हटा दूँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि टाइम लगेगा भाई, छोटा ट्रेडर, पैसा नहीं है मेरे पास में भाई इतना ज़्यादा। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, सीखना चाहेंगे, फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है कि आप एक, हाँ एक चीज़ और भाई लोगों आपसे रिक्वेस्ट थी कि भाई लोगों आप 1,000 सब्सक्राइबर करा देते हैं, अगर आप, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं आपको यूट्यूब पर लाइव सिखा सकता हूँ ऐसे। और फॉरेक्स नहीं, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखा सकता हूँ ऐसे ही। लेकिन मैंने कोशिश की थी ऐसे ही मैं लाइव आ सकूँ, लेकिन नहीं आ पाया भाई, क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 1,000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही है। जब तक 1,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आ सकता, और आपको लाइव नहीं सिखा सकता, केवल रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ इससे। लेकिन रिकॉर्डिंग से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप, अगर आप प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा वीडियो को और लोगों को सब्सक्राइब करने को कहिएगा, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा है, मुझे नहीं। मुझे तो फ़ायदा होगा ही, चलो मान के चलते हैं, लेकिन मैं आपको इतना वैल्यूबल कंटेंट दूंगा, जैसे कि आप इस वीडियो को देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना शायद आपको सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य। अगर आप नहीं करोगे मैं अगली वीडियो और डालूँगा। हाँ, मेरा मोटिव तो यही है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से सीखना चाहते हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी ट्रेडर मतलब कि सीखने के लिए किसी के लिए नहीं दे सकते हैं, तो पक्का भाई आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको गारंटी से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाकर छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है। मैं इस कचरे को हटा दूँ थोड़ा सा। देखो भाई एंट्री यहाँ पर बन जाती है यार, थोड़ा लेट हो गया मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लूँ, इतने में ही इतना निकल गया यार, कोई बात नहीं, निकल जाने दो। एंट्री नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, हम फिर आगे देख लेंगे, तो आपको नहीं सिखा पाया इसलिए कोई बात नहीं, पानी पीने में ही इतना सब कुछ हो गया, कोई नहीं, निकल जाने दो भाई। आपके लिए मैंने सोचा पानी पी लूँ इतनी देर में ही निकल गया सारा कुछ मामला, कोई बात नहीं। अपना एक ट्रेड तो है ना, एग्जिट थोड़ी क्या है, एक क्वांटिटी आधी क्वांटिटी प्रॉफिट तो होगा, कितना परसेंट होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ, परसेंटेज बाई रिटर्न, ठीक है। 41% रिटर्न, 41% रिटर्न, यानी कि अब आपने जितना पैसे लगाए थे, आपने, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास रुपए नहीं हैं, आपके पास में बिल्कुल रुपए नहीं, आपके पास में बस मात्र 1,000 रुपये हैं, आपने $10 लगाए थे, तो आपने यहाँ पे $10 लगाए थे, मैं मानता हूँ एक 800 रुपये लगाए थे, ठीक है, कैसे मान करिए 1,000 नहीं 800 रुपये लगाए थे आपने, 800 रुपये लगाए थे, अब आपने कितने 41 यानी कि $4.10, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 350 रुपये के करीब कमा लिए। अब बताओ कौन सा बुरा चीज़ है ये, कौन सी बुरी चीज़ है ये? लोग कहते हैं ट्रेडिंग सट्टा है, गैम्बलिंग है, जुआ है, बताओ कैसे हुआ? हाँ, जो लोग नहीं जानते नहीं समझते उनके लिए वाकई में हो सकता है, जो लोग जानते हैं समझते हैं उनके लिए नहीं है ये सब कुछ, ठीक है ना। अब ये कैंडल जो है क्लोज पता है कहाँ होनी चाहिए, ये कैंडल जो रेड लाइन के ऊपर क्लोज होती है ना, तो सही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, इसके लिए पर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो थोड़ा खतरा पैदा करेगी कैंडल। क्यों करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो 85 जो अगली ऊपर वाली लाइन दिख रही है यहाँ तक जाएगा डबल एंट्री से।
भाई लोगों सीख लो थोड़ा सीख लो, अच्छा पैसा बनेगा यारो। फॉलो कर लो, और फॉलो नहीं किया है फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो भाइयों, जल्दी बहुत अच्छा रहोगे अगर सीख लोगे तो। कहाँ ना तो धक्के खाते फिरोगे इधर उधर दूसरों के लोगों के पास ही जॉब करते रहोगे, कब तक करोगे? और ये सब क्या इससे आपका घर चल पाएगा? घर के खर्चे पूरे कर पाओगे अपने? अपने शौक पूरे नहीं, घर के खर्चे ही पूरे होंगे, शौक नहीं पूरे हो सकते। अगर नहीं किया तो यूट्यूब पर भाई, अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ जो मेरे आईडी आपको दिख रही हैं @टेक्निकल इन्वेस्टिंग 1999, मेरा एक यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एक, और एक मेरा जो शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब चैनल दूसरा चैनल है वो @टेक्निकल इन्वेस्टिंग 143 है। जो नया है वो पुराना वाला है मेरा, ठीक है। दोनों पर जाके आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो आपको लगता है कि हाँ वाकई में बंदे ने जो प्रीमियम कंटेंट है वो दिया है, तब भाई लोगों को कैमरा वैमरा नहीं है इसलिए आपको फेस भी नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, केवल आपको सुनने समझने और देखने को मिल रहा होगा बस, और कुछ नहीं। टारगेट बताओ 15 मिनट में अगर आपका पैसा डबल हो जाए या फिर आपको अपने कैपिटल पे 50% का प्रॉफिट मिल जाए तो कौन सी दिक्कत है भाई? नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों के अभी भी। मत समझो भाई, आपकी मर्जी, मेरा काम आपको सिखाना है। जिसके भी चक्कर में पड़े हो पड़े रहो भाई, किसी का प्रॉफिट देखो मत, प्रॉफिट मत देखो ब्रो। प्रॉफिट देखोगे तो तुम्हारे जो प्रॉफिट है ना, सेविंग्स भी है वो भी चली जाएगी। प्रॉफिट देखोगे तो चलो, प्रॉफिट से मैं एक बंदे की आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स वाली स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है। चलो ये तो टारगेट हमारा लग ही गया, इसको पहले खत्म होने दो तो उसके बाद में वीडियो, चलो उसकी वीडियो लगाऊंगा थोड़ी सी, मैं आपको देख लेना कैसे आपको ट्रैप किया जाता है। दिखाते कुछ है होता कुछ है, अब वो कैसे मैं दिखाऊंगा आपको आगे। इसको थोड़ा हम देखते हैं कहाँ तक चलता है। अब इसमें एंट्री लेने पे डर लग रहा होगा लोगों को, बाकी सच्ची बात है। अब थोड़ा डिप मारेगा तो एंट्री लेने में बहुत अच्छा काम रहेगा, एंट्री लेना भी ठीक रहेगा। इस या तो अब जे यहाँ पे आ जाए, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है इसके नीचे आ रहा है जे, यहाँ पर आ जाए, यानी कि हमारा टारगेट जो है देखो, एंट्रीज हमारी इसके ऊपर हुई थी, ये हम अभी रखते हैं इसको ऐसे करके और अपनी एंट्री के लेवल पे जाते हैं यहाँ पर। हम यहाँ मानते हैं अपनी एंट्री, हमारी एंट्री बहुत ऊपर चली गई यार। हम तो स्पीकर लेते हैं ना एंट्री इसके लिए, नहीं पूरा प्रॉपर समझाना है तो अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और एसएल हमारा ये था, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि दो एसएल हो गए ना हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कम से कम दो एसएल आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ट्रेड लेना। देखो ऐसे हो गया, तो अब इसका अपने को कितना मिल गया? अभी हम एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं करेंगे, इसका हमको मिल गया पूरा हाई देखा जाए तो, पहले तो एग्जिट हम कर नहीं रहे लेकिन हम हाई चेक कर रहे हैं बस, ठीक है। हम एग्जिट करने का हमारे पास कोई वही नहीं है, रीज़न ही नहीं है, और कोई निगेटिव पैटर्न भी नहीं है, और ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट हैवीली दिख रहा है हमारे लिए, तो हम नहीं करेंगे ना। समझ लो, सीख लो भाई, भागो मत, टाइम तो लगेगा सीखोगे तो। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं? आप ही खातिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं, क्यों? मैं तो अपना ट्रेड आराम से बैठ के चुपचाप भी ले सकता था, बताना जरूरी थोड़ी ना समझा था मैंने कहा यार मेरा दिमाग ख़राब होता है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो प्रॉफिट तो दिखा देते हैं, लेकिन मैं उनको जो कैलकुलेशन करता हूँ ना तो ऐसा लगता है थपेड़े लगा दो सालों में। खाली ऐसे ही डाला, प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट दिखा दिया, जैसे 6 लाख क्वांटिटी लगा रखी, उसके पीछे पैसे लगा रखे हैं 5 करोड़। 5 करोड़ पर अगर तुमने 6 लाख कमा लिया तो घंटा कमा लिया। हाँ, अगर 1 करोड़ पे 50 लाख 60 लाख का प्रॉफिट निकाल ले हो, अगर 1 करोड़ पे 1 लाख भी निकाल ले हो, और मैं अगर 1 करोड़ पे 1 लाख भी निकाल ले हो तो अच्छी बात है, मैं बात मान्य हूँ। अब 5 करोड़ नहीं, 1 लाख, 1 करोड़ लगाया, 1 लाख निकाला, 1% निकाला आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डेली कर पाते हो आप तब। वो लोग डेली वाले नहीं होते। अब देखो न्यू पोजीशन एंड, देखो ये मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से न्यू पोजीशन ऐड हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा पता क्यों हो जाएंगे ये, अरे यार चलो कोई नहीं, मैं इसको काट के दोबारा से लगाता हूँ। यहाँ पे नई पोजीशन ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए मार्केट। क्यों कर जाएगा? क्योंकि एक अप ट्रेंड आ गया ना थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा कंसोलिडेट का तो बनता है, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। ये ऐसे यहाँ का डाल सकते हैं आप, ठीक है, और एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। और मैं आपको ये तो हटा देते हैं यहाँ से, सब ऐसे हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, न्यू पोजीशन क्रिएट करते हैं यहाँ से, मैं भी एक पोजीशन बना लेता हूँ यहाँ पे। देखो भाइयों, ट्रेड तो अच्छा चल रहा है और मुझे भी लग रहा है ट्रेड अच्छा है, और उम्मीद है चलेगा ये ट्रेड, लेकिन मैं अपने ट्रेड को यहीं पर जो है
क्लोज़ करना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि थोड़ा सा काम है और मैं सच से बताऊँ तो मुझे खाना खाने जाना है। घर वाले बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं खाना खाने के लिए और 2-3 आवाज़ दे चुके हैं खाना खाने के लिए। इसलिए मैं खाना खाने जा रहा हूँ और अपने ट्रेड को यहीं पर एग्ज़िट करके जा रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफ़िट जो है वो हो गया, कितने % प्रॉफ़िट हो गया। परसेंटेज वैल्यू 10 देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं आपको निकल के शायद आ जाए बैनर पे, तो आजा भाई, आजा भाई, आजा। 33% का प्रॉफ़िट हो गया। कितना टाइम लगा था भाई? आप लोग खुद देख लो। आपने जो मैंने तो कम 33% का प्रॉफ़िट निकल के आ गया, आपको दिख गया, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेड है 33% का। मतलब मैंने क्यों एग्ज़िट कर दिया आपको मैंने बता दिया, सीधे-सीधे खाना खाने जाना है, बुला रहे हैं घर वाले और 33% का प्रॉफ़िट निकल चुका है। इसलिए आपके लिए वीडियो में ये थोड़ी आप बड़ी तो लगी होगी, लेकिन आपको इसमें जो कंटेंट है वो आपको वाक़ई में बहुत अच्छा नज़र आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। और आपने अभी तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका मोस्ट प्लीज़ स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर @टेक्निकल इन्वेस्टिंग चैनल में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद।